हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो लोग का जो रिव्यू आया है मेरे पास, तो वो बहुत अच्छे नंबर रहे हैं। और जिस लेवल का पेपर आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन लेवल है। तो जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि रेगुलर मतलब जैसा क्वेश्चंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक्स या क्वेश्चंस बताएंगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगले एग्ज़ाम्स के लिए आपको अब जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको कैसे करनी है, वो इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर, जैसे ये टॉपिक्स जो अभी हम जो टॉपिक्स बताएंगे इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर आपको पढ़ते चलना है। जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसी टॉपिक को अच्छे से, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि दी अब कैसे पढ़ें। तो आप लोग का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए लगभग आप लोगों के सिलेबस तो कवर हो चुके हैं, तो अगर आप फिर से शुरू से या एंड तक अगर सिलेबस लेकर के बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, मॉक लगाइए। ठीक है, आपको क्या लगाना है, मॉक लगाना है। और साथ ही साथ ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं, इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर जो टॉपिक आ रहा है इसी टॉपिक को पढ़ते चलिए, बार बार रिवाइज करते चलिए। ठीक है, और जब आप मॉक लगाएंगे तो जब आप उसका अपने मॉक का एनालिसिस करेंगे तो जिस सेक्शन में आप ज़्यादा वीक हैं या जो सेक्शन आपसे नहीं बना या जहाँ पे नंबर कम हो रहा है उस चीज़ को आप अच्छे से कवर करिए। और जिनके पास 1 मंथ से ज़्यादा समय मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ का समय है तो वो लोग एक बार फिर से अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तरीका आप अपनाइए, डेफिनेटली आपके नंबर्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एनालिसिस को अच्छे से करना है। जो एनालिसिस है टॉपिक वाइज उसको अच्छे से करिए और पढ़ते चलिए और मॉक लगाइए। जहाँ पर मॉक में टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको अपने एनालिसिस नंबर के आधार पर आपको अपनी चीज़ें कवर करनी होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, यानी आज का जो टॉपिक है हमारा 10 मार्च के एग्ज़ाम में कैसे कैसे टॉपिक्स आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फर्स्ट शिफ्ट में आज जो ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस, ठीक है, डिजीज़ेस हो गया, विटामिन हो गया, वैक्सीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, इस समय रेडी करना है जिसके एग्ज़ाम अभी हैं या 1-2 दिन के बाद हैं, ठीक है, या अभी कल है या फिर जो भी है, तो आपको अच्छे से डिजीज़ेस पढ़ के जाना है। अच्छे से सारे वैक्सीन को रट लीजिए और विटामिन को अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक से रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है हमें कि एग्जैक्ट, क्योंकि इतने सारे लोग एनालिसिस अपना बता देते तो टॉपिक बता देते, क्योंकि किसी को भी बाहर आने के बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है। लेकिन टॉपिक्स हम आपको देंगे तो वो टॉपिक्स आपको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पोर्शन जो हमें मिला है सुबह एनालिसिस के आधार पर, डिजीजेस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए आज। पेलाग्रा पूछा है, ठीक है, यानी आपको डिजीजेस अच्छे से करना है। आज निर्जलीकरण से क्वेश्चन था, बीसीजी वैक्सीन से क्वेश्चन आ रहा है, बीसीजी को अच्छे से कवर करिए। ठीक है, रूबेला वैक्सीन से क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन तो बहुत अच्छे से पढ़िए, विटामिन से लगातार 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आज विटामिन ए और डी से क्वेश्चन रहा, जिंक से क्वेश्चन है और कुपोषण वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन था, एड्स से क्वेश्चन था। यानी ये जो टॉपिक्स आज मैं ने बताए इसी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके आधार पर। जिनका दूर एग्ज़ाम है वो भी पढ़ते चले, क्योंकि आपको हमने बोला टॉपिक पढ़ना है, ना कि एक या 2 पेज पढ़ना है। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनिंग जो है दिशा आ रहा है यानी डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से रीजनिंग कुछ क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। डिस्टेंस और सीरीज से क्वेश्चन था। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। अभी फर्स्ट शिफ्ट में तो ठीक था, नॉर्मल रीजनिंग था, लेकिन जब आप अभी सेकंड शिफ्ट में जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिले। आज थोड़ा सा लेवल जो है अच्छा देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू अभी जो पिछले 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं। ठीक है, अब बात करें सीडीपी, तो सीडीपी के जो क्वेश्चंस रहे बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, गर्भावस्था से रिलेटेड,
गर्भावस्था से अच्छे से कवर कर लीजिए। किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका मतलब मोरो स्टेज से क्वेश्चन आ रहा है। समावेशी विकास से क्वेश्चन आ रहा है। जो श्रवण बाधित बच्चा था उससे क्वेश्चन आया हुआ है। आज एक सिद्धांत, अभी तक सिद्धांत पिछले 2 दिनों में सिद्धांत नहीं पूछा था, आज पूछा था नैतिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया था, कोहलबर्ग। यानी आपको सिद्धांत अब स्टार्ट हो चुका है, यानी सिद्धांत को अच्छे से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस। जीएस वाले सेक्शन का जो रहा एक्ट में आज आरपी फर्स्ट शिफ्ट में RPWD एक्ट 2016 पूछा गया। घरेलू हिंसा एक्ट पूछा गया, यानी कि अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछे, यानी कि वो लगातार इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। नीति आयोग से आज क्वेश्चन था। ओके, दोनों शिफ्ट में नीति आयोग से क्वेश्चन देखने को मिला है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो ये संचार समुदाय मतलब सब क्वेश्चन तो नेतृत्व से थे। ऐसे क्वेश्चन एकदम बहुत इजी से मैनेजमेंट आ रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत अच्छा ये टॉपिक्स को आप पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप शॉर्टकट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, लगातार शॉर्टकट से क्वेश्चन मिल रहे हैं, शॉर्टकट सबसे ज़्यादा आ रहा है। और एक MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, ये पहले शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चंस हमें मिले हैं। ये टॉपिक्स इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स को आप पढ़िए। अब आपको ये नहीं बैठना है कि आप पूरा सिलेबस लेके बैठे स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म करें, ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो टॉपिक्स, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको आप एक जगह लिखते चलिए, या इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा द टेलीग्राम लर्निंग, मतलब द लर्निंग चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, वहाँ पे सर्च करिए, आपको PDF मिल जाएगा। और इन्हीं PDF को, इन्हीं टॉपिक्स को आप कवर करते हुए चलिए। आपके जो टारगेट्स होते हैं तो वो टारगेट के आधार पर आप इन्हीं टॉपिक्स को करिए कि आज आपको ये टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं पूरे दिन में। ठीक है, तो इस तरीके का आप जो है कर सकते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में संचार और बाधा से क्वेश्चन आया है, समुदाय से आया है, ये हमने बता दिया, और कंप्यूटर। तो यानी ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, दीदी कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, तो अब ये अच्छा तरीका है कि जो हम आप लोगों के लिए, हाँ, आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर, इन्हीं टॉपिक्स को आप कवर करिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका अच्छे से कवर भी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट, अच्छा ये फर्स्ट शिफ्ट का था, सॉरी। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में यानी कि अभी शाम के इवनिंग के समय कैसे क्वेश्चंस रहे, थोड़ा सा लेवल अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। मतलब हैं यही टॉपिक्स, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। मिरर से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन था, सेलोजिस में यानी कि जो कथन कारण वाले, निष्कर्ष वाले, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। वेन डायग्राम से क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। रिलेशन से क्वेश्चन आया, रैंकिंग आई थी कि जैसे कि इस रैंक पे इतने नंबर पे बैठा है तो फिर यहाँ पे कौन बैठा है, ऐसे करके रैंकिंग आ रही है। ठीक है, पोषण की बात करें तो वही इनका अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, डिजीजेस रिकेट्स से क्वेश्चन आया था। आयोडीन से क्वेश्चन देखिए, लगातार आयोडीन से क्वेश्चन आ रहा है। जिंक से क्वेश्चन आया था। कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आया था आज। विटामिन A और D पूछा गया, यानी आपको विटामिन A और D को अच्छे से कवर कर लेना है। पूरे विटामिन आप अच्छे से करिए, पूरा विटामिन आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, TB से क्वेश्चन था। आज OPV के बारे में पूछा था कि ये OPV कैसे दिया जाता है। पोलियो जो पिलाई जाती है ना, ओरल जो पिलाई जाती है, ये पोलियो वैक्सीन नहीं, ये OPV जो ओरल पिलाया जाता है उससे संबंधित है। और DPT वैक्सीन, DPT, ठीक है, डिप्टीरिया, पर्टोसिस और टिटनिस। तो ये जो है आपको क्वेश्चन वैक्सीनेशन, DPT से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अच्छे से देखिए, एक तो डिजीजेस पोर्शन में अच्छे से कवर करना है, ठीक है, एक वैक्सीन्स वाला अच्छे से कवर कर लेना है, और जो डिजीज़ और वैक्सीन, और एक आपका विटामिन्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब बात करें प्रबंधन में वही संचार से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेतृत्व से क्वेश्चन था। समाजशास्त्र पूछना स्टार्ट कर दिया, आपको समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, पंचवर्षीय योजना को कवर करना, और सतत विकास से क्वेश्चन रहा, SDG से इसको पढ़ लेना है। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हल्के से क्वेश्चन, परसेंटेज से थे, व्याज से थे, एवरेज से थे, टाइम एंड वर्क से थे, लाभ और हानि से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं और मतलब इजी थे। अब बात करते हैं
सीडीपी, सीडीपी में भी नॉर्मल क्वेश्चन देखे गए हैं। गर्भावस्था, सतत विकास, समावेशी विकास, ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। ओके, अब बात करते हैं जीएस। जीएस में एक्ट और करंट, हम बोल रहे हैं ना करंट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे कि अभी जनवरी का करंट, फैब का करंट और जो मार्च चल रहा है डेज वाला, उसके करंट को थोड़ा 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 पढ़ते जाइए। करंट जो योजनाएं पूछी जा रही है वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछी जा रही है, ठीक है। एक्ट पढ़ना है आपको, करंट योजनाएं पढ़नी है, अधिनियम पढ़ना है। गारंटी आज पूछा गया था, रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिनका एग्जाम अभी लेटेस्ट है तो वो रोजगार गारंटी अधिनियम से आज क्वेश्चन था। किशोर न्याय एक्ट से आज क्वेश्चन था। और मनरेगा की डेट पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा को आपको अच्छे से कवर कर लेना है कि कब आई, कितनी तारीख को आई, उसका सेकेंड वाला कब आया, सारी चीज़ें मनरेगा से आज क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े इस बार ज़्यादा रहे जीएस सेक्शन का मिला के। इंटरनेट से क्वेश्चन बना, ठीक है। अभी तक क्या था, एमएस वर्ड से बस आता था, अभी इंटरनेट से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके, यानी आपको इंटरनेट अच्छे से पढ़ना है। ओके, एमएस ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना है, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये तीनों से आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी ये पूरा जो एमएस ऑफिस, वर्ड और एक्सेल है आपको अच्छे से पढ़ना ही है। मोबाइल संचार से क्वेश्चन थे आज। शॉर्टकट कीज़ हम बोल रहे हैं बार बार आपको, शॉर्टकट कीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं। आज था शॉर्टकट की एस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस था सेफ के लिए, कंट्रोल प्लस आई था, और एक यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये जो है आपके आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहे हैं। तो आप जो है इसका अच्छे से इन टॉपिक्स को उठाइए और अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर आने वाले जो एग्ज़ाम्स ट्रेंड चल रहा है इन्हीं टॉपिक्स पर पूछे जाएंगे। एकदम बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। इन टॉपिक्स को लिखिए आप, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, द लर्निंग हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये बातें जो है समझ में आई होगी। अब जिनका भी एग्ज़ाम है अभी आने वाले दिनों में, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। एकदम बिल्कुल घबराए नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा। जिन लोग का अभी पेपर नहीं हुआ है, लोग जो है बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कैसे होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप यकीन मानिए, जिनको जितना समय मिला वो सिर्फ अपने रिवीजन पर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। देखिए अभी जैसे आप लोग की जो स्टडीज़ थी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने टारगेट सेशन को आप लोगों ने कवर किया है। अब आपको बैठना नहीं है कि आपका सिलेबस हो गया फ्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हम डेली क्या देंगे, जो एग्ज़ाम चल रहा है अच्छे समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी टॉपिक्स का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के टॉपिक्स हम देंगे। मतलब डेली जो जितने जितने दिन एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे एग्ज़ाम्स के एनालिसिस टॉपिक देंगे, और उन एनालिसिस टॉपिक को आपको पूरे दिन में कवर करना है। इससे क्या होगा, इससे ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है उसका रिविज़न हो जाएगा। आपको ये नहीं करना कि आप सिलेबस उठाया शुरू से एकदम लास्ट तक पढ़े रटे पढ़े, ऐसा नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन जो उठा के पूछ रहा है तो उसी एक ही टॉपिक से, जैसे विटामिन से क्वेश्चन वही, तो आपको टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप ये सारे टॉपिक्स एक जगह, आप पिछला हमारा 2 दिनों का इससे पहले वाले एनालिसिस वीडियो देखिए, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे वहाँ पर जाइए, आप लिखिए और उन टॉपिक्स को भी कवर करिए, आज के टॉपिक्स को कवर किए, और आने वाले जितने डेज रहेंगे एनालिसिस वाले, आप यकीन मानिए अगर आप रेगुलर एनालिसिस के टॉपिक्स को कवर करेंगे आपके नंबर बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मॉक भी लगाना है, क्योंकि ट्रेंड जो है चेंज होता रहेगा। हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो ट्रेंड चेंज हो जाए थोड़ा सा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको मॉक लगाना है, और मॉक में आपका जितना नंबर रहेगा उसके आधार पर जो सेक्शन आपका वीक है उसको कवर करना है। तो आई होप आपको हमारी ये बात जो है समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। और जो लोग ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं वो लोग जो है इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो द लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के जुड़ जाएं, ठीक है। और हम आपके साथ आपके लास्ट एग्ज़ाम तक बने हुए हैं, और रेगुलर आप लोग को हिम्मत देते रहते हैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जो है आपके
समक्ष जो है आते रहते हैं। और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसका एग्ज़ाम हो गया बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है, और जिसका एग्ज़ाम बाकी हो बिल्कुल घबराए नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने ओनली रिवीजन पर फोकस करें। क्या क्यों कब कैसे जितना समय चला गया बिल्कुल घबराए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन। ओके, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। और आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, इससे ज़्यादा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उन लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग बिल्कुल जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग रेगुलर अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक सारे एनालिसिस वीडियोस जो है हम आपके लिए टॉपिक्स लेकर के आएंगे, और वो टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। ठीक है ना। और अगर जिनके पास उस टॉपिक का वीडियो पेजेस कुछ नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सारे नोट्स सारे PDF सब कुछ डला हुआ है, पूरे सिलेबस का PDF है उसमें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिनका एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।